जय हिंद। साइकोलॉजी कहती है कि किसी का मैसेज ना आना भी एक मैसेज है कि अब उसके दिल में आपके लिए जगह नहीं है। इसलिए मूर्खों, अब पढ़ लो, अब टाइम है एग्जाम का। चलो क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन बैंक 2011 से 25 वाला क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया है। अम्ल, क्षार और लवण। हम लोग अपना केमिस्ट्री चालू करते हैं, अपना प्यार की केमिस्ट्री चालू करते हैं अम्ल, क्षार और लवण का। और चलिए 10वीं क्लास का केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है। चलो NaOH क्या है? OH जेकरा में लगल रहे वही क्षार है, कड़वा है ना, कड़वा ये क्षार है। क्या है? क्षार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, NaOH क्या है जी? क्षार है। वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं, अरे खट्टा मीठा की क्या बात करना है, खट्टा होगा और जो नीले लिटमस को लाल कर देगा। नीला को क्या कर रहा है लाल मेरे? नीला को लाल कर रहा है, नीला को लाल कर रहा है। और कैसा है? खट्टा। तो सीधे मार दो अम्ल। क्या हो जाएगा इसका आंसर? एसिड, अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्ल। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला करता है? किसको? ललका को नीला में, ललका को नीला में ये करेगा क्षार। क्या करेगा? क्षार। झाड़ दो एकदम। अब याद रखो, लाल को नीला, लाल को नीला, अरे काहे हरा लिखा रहा है जी? लाल को नीला करेगा आम्ल। क्या करेगा? आम्ल। और नीला को, सॉरी, लाल को नीला ना, ये करेगा क्षार। कौन करेगा? क्षार। और नीला को लाले लाल करेगा आम्ल। कौन करेगा? आम्ल। ये दिमाग में बैठा लो, दिमाग में बैठा लो और भूसवा निकाल दो दिमागों वाला। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जनरली जाते हैं तो जिंक का परत होता है। किसका? जिंक का। अगर जिंक के बजाय हम वहां पे टीन वाला प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा बोलो? देखो पढ़े होंगे KCnMgAlZnFeSn PbHCuHgAgAu। ये है क्या चीज का? ऊपर वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा और नीचे जो मेटल है वो सबसे कम रिएक्टिव होगा। तो देखेंगे यहाँ है जिंक और टीन है नीचे, टीन है नीचे। तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है नहीं, टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है नहीं, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो टीन की अपेक्षा जिंक अभिक्रियाशील है, जिंक तो ऊपर है तो जिंक टीन से कम है। जिंक जो है वो टीन से कम अभिक्रियाशील है। जिंक से ज्यादा कौन हो जाएगा अभिक्रियाशील? टीना। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? गैस वाला पानी को, कौन वाला? चूने वाला पानी को, चूना के पानी, चूना लगा दो, चूना के पानी को दूधिया कौन करेगा? दूधिया। तो जब इससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे तो ये दूधिया हो जाएगा। देखो पापा के चुनौती से चूना निकाल लेना, वो वाला चूरमा नहीं, वो पूरा सब गड़बड़ा जाएगा। जो चूरमा खैनी दुकान में खौलाता है ना, तो ढेलवा एगो छोटा सा ले लेना और उसमें थोड़ा पानी डाल देना। जब खलखला के अधन ये सिझे लगेगा तो छोड़ देना, उसको सिझने देना। लास्ट में ऊपर वाला जो साफ पानी बचेगा ना, वो शीशे के गिलास में थोड़ा ढार लेना और उसके बाद
नाक से नहीं, मुंह से ऐसे करोगे तो पानी हो जाएगा दूध की तरह। कहना कि देखो हम जादू सीख गए। तो भाई ये जो है चूना पानी में जब CO2 जाता है तो दूधिया हो जाता है। सर तो CO2 कहाँ से लाएंगे? तो जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन और छोड़ते हैं क्या? CO2। इसलिए CO2 मुंह से जब हवा छोड़ेंगे तो गिलास में जाएगा, गिलास के पानी को क्या कर देगा? दूधिया कर देगा। भस्म नहीं है, भस्म कर दो। ये भस्म नहीं है, ये NaCl। ये NaCl क्या है? ये नमक है। इसे ही क्या कहते हैं? साधारण नमक। कौन नमक? साधारण नमक कहते हैं। इसको टेबल स्पून कहते हैं अंग्रेजी में, सॉरी टेबल साल्ट कहते हैं, टेबल साल्ट कहते हैं सॉरी। आधात्मिक ऑक्साइड को क्या कहते हैं? आधात्मिक ऑक्साइड, आधात्मिक ऑक्साइड को अम्लीय ऑक्साइड कहेंगे। आधात्मिक ऑक्साइड को अम्लीय ऑक्साइड, आधात्मिक ऑक्साइड रहता तो क्षारीय ऑक्साइड हो जाता। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्ल है? अब देखो भाई अम्ल कौन है? तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ये क्या है? अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल इसको बोलते हैं। कौन? सल कैसे लिखे हो? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो कमेंट करो सही लिखल कि गलत। और गलत लिखल तो सही लिखो, ऐसा होगा इधर से। सल्फ्यूरिक फ्यूरिक। निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? क्षारीय ऑक्साइड की बात कर रहा है तो कौन हो जाएगा क्षारीय ऑक्साइड? इसका होना चाहिए SO2। SO नहीं सॉरी, ये तो अम्लीय ऑक्साइड हो गया। NO2PO4 सोडियम ऑक्साइड, ये NO2 ये हो जाएगा क्षारीय ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन संक्षारक अम्ल है? संक्षारक अम्ल की बात करें तो सल्फ्यूरिक अम्ल संक्षारक अम्ल है, जिसे H2SO4 बोलते हैं। H2SO4 बोलते हैं। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। बैटरी का अम्ल में क्या होता है जी? ये होता है सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल सांद्र H2SO4 बैटरी में होता है। निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक कौन है? प्राकृतिक सूचक मतलब हमको बनाना नहीं पड़ रहा है कंपनी वगैरह में, वो स्वतः है तो हल्दी। क्या है ये प्राकृतिक सूचक? हल्दी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षार है? कौन प्रबल क्षार है बात कर रहा है। तो देखोगे यहाँ पे प्रबल क्षार में कुछ का नाम लिखे हैं NaOH, KOH, CA*OH, ये सब के सब प्रबल क्षार है। क्या है? प्रबल क्षार है। तो प्रबल क्षार में NaOH यहाँ पे है, यही वाला ऑप्शन मार दो। NaOH क्या है? प्रबल क्षार है। तो करेक्ट आंसर। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता। देखो लाल को नीला कर रहा है, तो ये लाल को बताए थे फर्स्ट में कि लाल को बाबुआ नीला किया। लाल को क्या किया है? नीला। तो ये हो जाएगा क्षार। और क्षार का जो pH वैल्यू होता है, क्षार का जो pH वैल्यू होता है 8 से 14 तक होता है। 8 से 14 तक मतलब 7 के बाद वाला 7.5 भी हो जाएगा तो क्षार हो जाएगा। तो ये 7 से अधिक क्या हो जाएगा? 7 से अधिक ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है? अम्ल के जलीय विलयन से अम्ल का जलीय विलयन रहेगा क्या चीज का? अम्ल का जलीय विलयन, अम्ल का जलीय विलयन। तो इस हाइड्रोजन आयन आएगा। और यदि भस्म का रहेगा, भस्म का
जलीय विलयन, भस्म का जलीय विलयन विलयन, तो ये होगा OH हाइड्रोक्साइड, OH हाइड्रोक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल करता है? नीला को कौन लाल करता है? नीला को लाल करेगा आम्ल। कौन करेगा? आम्ल। कौन करेगा? आम्ल। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर क्वेश्चन है जो 2025 और 23 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक है। संश्लेषित सूचक का मतलब कहीं ना कहीं उसे फैक्ट्री में बनाया गया है। तो ये हो जाएगा मेथिल ऑरेंज। क्या हो जाएगा? मेथिल ऑरेंज। प्राकृतिक सूचक की बात करें तो लाल गोभी का पत्ता, हल्दी और लिटमस पेपर, ये सब प्राकृतिक सूचक है, जबकि संश्लेषित में आ जाएगा मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? 2022 और 24 में पूछा गया प्रश्न है। तो ये होता है अम्लीय। कैसा होगा? अम्लीय। कैसा होगा जी? अम्लीय। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सिरका में कौन सा अम्ल होता है? जो सिरका होता है उस सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल होता है। एसिटिक सिरका में ये पाया जाता है। किसमें? सिरका में। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। डी आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है? तो दुर्बल अम्ल में हो जाएगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड, इसका कमेंट में आप लोग, ऐसे तो होना चाहिए SO2। क्या होना चाहिए? SO2। लेकिन आप लोग कमेंट में बताइए कि क्या ये करेक्ट आंसर है, नहीं तो क्यों, और है इसके अलावा क्या करेक्ट आंसर होगा उसका कमेंट में बताइए आंसर। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, सोडियम क्लोराइड बोला विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखो बाबू, सोडियम क्लोराइड है और इसके साथ क्या? विद्युत जलीय विलयन, तो H2O ये दोनों जाएगा तो ये बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड और बचेगा क्या? क्लोरीन गैस बाहर निकलेगा। तो इसको कहेंगे विद्युत विक्षेपण। विद्युत विक्षेपण। विद्युत विक्षेपण, क्योंकि विद्युत द्वारा हुआ तो विद्युत विक्षेपण इसको कह सकते हैं। हालांकि अगर इसको कहा जाए तो कहा जाए नहीं, हाँ विद्युत विक्षेपण इसका करेक्ट आंसर होगा। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? अगर अम्ल की बात करें तो अम्ल का पीएच होता है 1 से लेकर 6.99 तक। 7 जैसा ही आएगा उसको बोलेंगे उदासीन। कैसे बोलेंगे? उदासीन। और 7 के बाद जैसे ही 14 तक आएगा इसको बोलेंगे क्षारीय या क्षारीय या क्षार बोलेंगे। ठीक है, तो 7 से कम कैसा होगा? 7 से कम। अम्ल का पीएच मान कैसा होगा? 7 से कम होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है। यह अम्ल है, कौन सा अम्ल है? मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल करेक्ट हो जाएगा। इसे फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा मेथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? मेथेनोइक अम्ल। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल? मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक एसिड होगा। आयोडीन को निम्नलिखित में से किस द्रव में घोलने से टिंचर आयोडीन प्राप्त होता है? कौन सा? टिंचर आयोडीन। किसको? आयोडीन को किकरा में घोलेंगे? किसमें घोल सकते हैं कि टिंचर आयोडीन प्राप्त हो जाएगा? तो इसको एथिल अल्कोहल में। किसमें? एथिल अल्कोहल में आयोडीन को यदि घोरा जाए
तो टिंचर आयोडीन में वो बदल जाता है। अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुल कर देता है। अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर, मतलब अम्ल को जल के साथ घुलाएंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयन देगा। अम्ल का मान लिया जाए कि एक उदाहरण ले लो HCl, इसको जल में घुला दो तो हो जाएगा, क्या बनेगा, इसी में हाइड्रोजन गैस निकलेगा। कौन सा गैस निकलेगा, इसे से हाइड्रोजन आयन निकलेगा। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जो है वो जल में आयनित होता है। क्या होता है, आयनित होता है। तो ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो किससे निकाला जाता है। लिटमस जो विलयन है वो बैंगनी रंग का रंजक के मतलब रंग होता है, रंग एक तरह से, तो किससे निकाला जाता है, तो लाइकेन के पौधा से। किससे, लाइकेन के पौधा से। जल्दी लाइक करो, लाइकेन आया तभी भी लाइक नहीं करोगे, लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो भैया, पहली बार बोल रहे हैं, लाज रख लो। चलो आगे चलते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है, तो ये पीला हो जाता है। देखो पीला पीला अक्षर में लिखा हो पीला, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा पीला। क्या हो जाएगा, पीला। निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल हो जाएगा, सभी तो प्रबल अम्ल है तो सभी हो जाएगा इनमें से। करेक्ट आंसर H2SO4, HCl, HNO3। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान क्या होगा, तो ये 7 से अधिक, क्योंकि ये होता है क्षारीय। सोडियम कार्बोनेट कैसा होता है, ये होता है क्षारीय, और क्षारीय होने के कारण इसका पीएच वैल्यू 7 से अधिक होगा, 7 से अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एक छात्र जांच प्रणाली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में समभाव सूचक के कुछ बूंद डालता है तो कौन सा रंग परिवर्तन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नीला। कैसा हो जाएगा, नीला। ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होते हैं, तो दंत मंजन जो सुबह सुबह जो कोलगेट निकाल के ब्रश में डाल के ऐसे ऐसे करते हैं वो कोलगेट होता है क्षारीय। कैसा होता है, क्षारीय। क्यों, क्योंकि जब हम खाना खा करके आराम से सो जाते हैं तो हमारे मुंह में अम्लीय पदार्थ सुबह में रहते हैं, और जब क्षार से उसको धोते हैं, अगर कोलगेट लगा के धोते हैं तो अम्ल और क्षार रिएक्शन होकर के हो जाता उदासीन। इसलिए ब्रश करने के बाद जब मूड फ्रेश लगता है, हमारा जो माउथ है वो सब फ्रेश एयर निकलता है, उदासीन हो जाता है। कैसा होता है, उदासीन। तो दंत मंजन में कैसा होता है, क्षारीय होगा। ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल इमली में। इमली में ही टमाटर, संतरा, क्या इमली में हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर टार्टरिक अम्ल। चींटी के डंक में कौन सा, तो चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, और मेथेनोइक को ही बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड, फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड, फॉर्मिक एसिड। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अम्लीय वर्षा के लिए पीएच मान कितना होता है, तो अम्लीय वर्षा होगा, अम्ल पहले ही बोल दिया, और सब अम्ल कब होगा, जब 7 से कम होगा, और 7 से ज्यादा होगा तो उसको बोलते हैं क्षार। तो चूंकि हमको बोल रहा अम्ल, और देखो 7 से कम एक ऑप्शन में दिया है 5.6, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक घोर नीले लिटमस को लाल कर, नीला को लाल कौन करता है, क्षार करता, सॉरी अम्ल करता है। कौन करता है, अम्ल। फर्स्ट में बताए हैं बबुआ, अम्ल करता है,
और अम्ल का पीएच वैल्यू कितना होता है 1 से लेकर 6999 आ जाएगा तो हो जाएगा उदासीन। तो देखिए पीएच मान कितना से कितना के बीच दिया हुआ, ये 2 दिया हुआ है तो इसका 2 करेक्ट आंसर है। इनमें से कोई भी मानते तो ये हो जाता क्षारीय। कैसा हो जाता क्षारीय, जो गलत आंसर हो जाता। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर है। अम्लीय ऑक्साइड के पीएच मान होता है, देखिए अम्लीय ऑक्साइड है ये सब 7 से अधिक 7 है उदासीन होगा, 7 से अधिक क्षारीय होगा, अम्लीय हो जाएगा 4, अम्लीय क्या हो जाएगा 4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है क्षारीय। कैसा होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्षारीय होता है, इसलिए इसका पीएच वैल्यू 10.5 होगा। पीएच वैल्यू कितना होगा 10.5 होगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में पीएच का कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है। देखिए क्षारक ये अम्लीय है, ये भी अम्लीय, ये कैसा है बाबू उदासीन। कैसा है उदासीन, कैसा है उदासीन है। लेकिन ये हो जाएगा क्योंकि हम बोले थे पीएच वैल्यू 7 के बाद वाला, 7 के बाद से 14 तक के ये होता है कैसा क्षारीय होता है। ये 13 दे दिया है तो ये हो जाएगा क्षारीय करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा। देखो सबसे अधिक अम्लीय के लिए याद रखना बाबू 1 से चालू होकर के 6.99 तक जाएगा, ये कैसा होगा अम्लीय। लेकिन सबसे ज्यादा अम्लीय इधर वाला 1 2 3 4 5 इधर ये बढ़ते घटते क्रम में आ रहा है। तो सबसे ज्यादा होता है 1, अगर किसी का पीएच वैल्यू 1 है तो सबसे ज्यादा अम्लीय है, सबसे ज्यादा अम्लीय है, सबसे ज्यादा अम्लीय। तो देख लो यहाँ क्या है 1 2 3 4 सब तो अम्लीय है, सब क्या है पीएच वैल्यू सब अम्ल का है। लेकिन इसमें सबसे अधिक अम्लीय कौन हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। कौन हो जाएगा 1 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है। लौंग तेल एक गंधीय सूचक है। कैसा सूचक है लौंग का तेल गंधीय सूचक है, तो ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। अभी 14 जनवरी को 15 जनवरी को किस दिन आप लोग तिलकुट और चूड़ा खाए हैं, कमेंट कीजिए 14 की 15। तो वही है दही जिसमें भी एक वर्ड आ जाए लैक्टिक, क्या आ जाएगा लैक्टिक, वो दूध से संबंधित है। किससे दूध से। तो यहाँ देख लीजिए लैक्टिक किसमें ऑप्शन नंबर सी में, तो लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल लैक्टिक अम्ल। आपको कमेंट करना है कि दही में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, दही में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है कमेंट कीजिए। चमनिया मुस्कान मत लीजिए, कमेंट कीजिए। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान, उदासीन का कितना होगा भैया 1 से लेकर 7 तक और 7 से लेकर 14 तक, ये बीच वाला आता है ना भाई, यही होता है उदासीन। क्या होता है उदासीन, क्या होता है उदासीन। तो ये 7 जो ऑप्शन नंबर सी है वो उदासीन हो जाएगा करेक्ट आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला करे। देखो बोले थे बाबू कि लाल को जो नीला करता है, लाल को जो नीला करता है वो होता है क्षार। क्या होता है क्षार। तो और क्षार इसमें देखें तो OH आयन है, OH आयन, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में सबसे सबल अम्ल, सबसे सबल अम्ल की बात करें तो HF, HF ये सबल अम्ल है। और ये हो जाएगा प्रबल, प्रबल के मतलब स्ट्रॉन्ग, HCl, HBr, HI ये सब प्रबल है। कैसा है प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल के उदाहरण है। और ये कैसा है सबल, सबल के मतलब होता है वीक, मतलब कमजोर, वीक के मतलब कमजोर अम्ल। कैसा अम्ल कमजोर। और प्रबल के मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। कैसा होता है स्ट्रॉन्ग। कैसा होगा स्ट्रॉन्ग। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान, देखो एक चीज याद रखना, चाहे पूछ दे शुद्ध जल,
कौन जल? शुद्ध जल। या पूछे वर्षा जल, कौन सा जल? वर्षा जल। या पूछे उदासीन विलयन, कौन विलयन? उदासीन विलयन। ये तीनों का पीएच मान होता है 7। कितना होता है? 7। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होता है? सबसे अधिक क्षारीय अभी बताए थे, अम्लीय में 1 2 3 4 5 6 में जाएंगे तो एक सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। उसी तरह से 8 9 10 11 12 13 और 14 में सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा? तो 8 सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। तो 8 ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या जी, क्या हालचाल है? ठीक है आप? मन लग रहा आप मेरे पास आएंगे? आजा 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 बेटा आजा, आप मेरे पास आएंगे? चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? पीएच परास मतलब हमारे शरीर का पीएच वैल्यू कितना से कितना होता है? तो हमारे शरीर का पीएच वैल्यू 7 से लेकर 7.8 होता है। मतलब उदासीन और क्षारीय दोनों कह सकते हैं। तो ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे सामने ये रहा। बस अब थोड़ा सा क्वेश्चन और बच रहा है। निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होता है? तो अम्ल वर्षा सोडियम ऑक्साइड सल्फर ऑक्साइड डाइऑक्साइड बोलेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। जो कैसा होता है? इसका गुण अम्लीय होता है। कैसा गुण होता है? अम्लीय। निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक अल्फैक्टरी इंडिकेटर नहीं है? अभी हमने पढ़ा था लौंग का तेल, ये गंधीय सूचक है। तो याद रखना, गंधीय सूचक में एक लौंग का तेल हो गया, वैनिला हो गया, ये गंधीय सूचक दोनों है। लेकिन शकरकंद जो है ये गंधीय सूचक नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सही है? कौन सही है? ये वाशिंग सोडा, ये ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन Na2CO3 × 10H2O ये वाशिंग सोडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा या इसको धोने वाला सोडा कहते हैं। धोने वाला सोडा या धोबन सोडा क्या कहते हैं? धोबन सोडा या सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। चीनी का रासायनिक सूत्र देखो बब्बा, ये जो है C6H12O6 यह है ग्लूकोज का। इसका है ग्लूकोज का। जबकि C12 सबको H22 और O11 × 24H2O ये हो जाता है चीनी का सूत्र। किसका सूत्र? चीनी का। किसका? चीनी, शुगर का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र है। सोडियम कार्बोनेट देखिए यही है सोडियम कार्बोनेट Na2CO। क्या लिखा जा रहे हो यार? Na2CO3 ये सोडियम कार्बोनेट है। क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, हाथ होती है, हड्डी फ्रैक्चर होता है ना, तो उसके ऊपर एक प्लास्टर लगाता है, वो बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है? मतलब किसको गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा? तो ऑप्शन हो जाएगा बी आंसर, जिप्सम को। किसको? जिप्सम को करेक्ट आंसर है।
विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, विरंजक चूर्ण का CaOCl2 ये हो जाएगा, सॉरी OCl2, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा विरंजक चूर्ण। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर का क्या होगा? तो यह कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत देरी से लिख रहे हैं, इससे जरा थोड़ा लाल ले लेते हैं, चमका हुआ। अरे आया क्यों नहीं, काहे नहीं आया ये लड़का? अच्छा इधर पीछे से आया। कहता है अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? जब अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करेंगे तो लवण और जल बनाता है। याद रखिए, जब अम्ल किसके साथ, भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, लवण है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लवण। क्वेश्चन नंबर 60 आपके समक्ष है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? बुझा हुआ चूना मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। अभी बोले थे ना कि हल्का चूना ले लेना, इसमें क्या डालना, पानी, और पनिया जो जब एक गिलास वाला पानी जो है वो जब शुद्ध इस तरह से भर जाएगा ऊपर में, तो इसको दूसरे गिलास में निकाल करके इसमें हवा फूकोगे और हवा जाएगा CO2, तो ये पनिया हो जाएगा दूधिया। कैसा हो जाएगा, दूधिया। तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुझा चूना। नीला थोथा जिसे कुतिया कहते हैं का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कॉपर सल्फेट इनटू 5S2, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन लवण है? लवण की बात करें, नमक। तो अभी पिछले बार बताए थे पिछले ही क्वेश्चन में कि इसे ही NaCl को साधारण नमक कहते हैं, साधारण नमक कहते हैं, नमक कहते हैं, या इसे ही अंग्रेजी में टेबल साल्ट कहते हैं, टेबल साल्ट। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेकिंग पाउडर का मिश्रण, बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है, किसका किसका मिश्रण है? बेकिंग पाउडर ये मिश्रण है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है बेकिंग पाउडर। खाने वाला सोडा, बेकिंग पाउडर, NaHCO3 और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अभी तुरंत देखें, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? अलग बताए, खड़िया, चूना पत्थर, संगमरमर, ये अलग हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी एक ही जात के हैं। जाल काहे लिख रहे हो जी, जात लिखो, जात। 14, 17, 20 और 23 में 4 साल में क्वेश्चन पूछा गया है। CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्रचलित साधारण नाम क्या है इसका बताइए? तो विरंजक चूर्ण, साधारण नाम विरंजक चूर्ण, और इसका रासायनिक नाम पूछ ले तो हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, लेकिन साधारण नाम पूछा है तो इसी को बोलेंगे विरंजक चूर्ण। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। धोबिया सोडा मतलब धोवन सोडा का क्या बोले थे? Na2CO3 into 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस भैया थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हो गया है क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन ग्लोबर लवण का सूचक है? तो ग्लोबर लवण का है सोडियम Na2SO4, सोडियम
सल्फेट, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेकाहाइड्रेट। 10 गो है डेक, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, हेक्स, ऑक, नॉन, डेक, 10 गो रहे तो डेक बोलेंगे, उसी बोलते डेकाहाइड्रेट। चूना जल का रासायनिक नाम, चूना जल, चूना जल मतलब इसके साथ CaO के साथ में हम जल को घोल देंगे तो इसको क्या बोलेंगे विवा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2, यही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या है, सोडा एस का रासायनिक Ca2CO3, ऑप्शन नंबर बी। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 into half H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का है, किसका है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पेरिस का ये फॉर्मूला हो जाएगा। आयोडीन युक्त नमक है, किसमें आयोडीन युक्त है, तो दोनों है NaCl, पोटेशियम आयोडाइड और NaCl पोटेशियम आयोडाइड, ये दोनों ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। 22, 23 और 24 3 साल ये प्रश्न पूछा गया है। शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है, तो बोले तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं, जो जिप्सम को गर्म करके, जिप्सम को जब गर्म किया जाता है तो प्राप्त होता है क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। 2022 और 24 में सवाल पूछा गया है। काली चूना, काली चूना किसको बोलेंगे, जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ मिलाएंगे तो CaOH का होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा, ऐसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही क्या बोलते हैं, काली चूना कहते हैं, क्या कहते हैं, काली चूना कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट आधाहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट आधाहाइड्रेट, आध मतलब आधा, जिसको कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट बोल सकते हैं, इसको इंग्लिश में बोलेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कौन लवण है, तो लवण है K2SO4, एक लवण है, K2SO4 क्या है, लवण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Pb2OH और NO3 किस प्रकार का लवण है, ये है क्षारीय लवण, कैसा लवण है, OH जहां मिलल है वो क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा, तो ये क्षारीय लवण है। 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ क्वेश्चन समाप्त हुआ। आई होप आपने पूरा एक्सप्लेनेशन को देखा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।